बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लसफ़े क़ुरबानी क़िस्त नंबर 15। गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त देना जायज़ है, बल्कि ऐसे गैर मुस्लिमों को देना बहुत ही बेहतर होगा जिनसे ज़रर का अंदेशा हो, ताकि वो कुछ नरम पड़ जाए या इस्लाम और अहले इस्लाम के मुतल्लिक इससे उनकी गलत फहमी दूर हो, या वो इस्लाम से मानूस हों और अहले इस्लाम के करीब हों। मगर मिर्ज़ाई, लाहौरी और कादियानियों को हरगिज़ 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 न दिया जाए, न उनसे लिया जाए कि यह मारिया आस्तीन हैं, न सिर्फ काफिर अकफर हैं बल्कि जिंदीक और मुल्हिद हैं जो अपने कुफ्र को इस्लाम बताए और हमारे इस्लाम को कुफ्र समझे। मसला नंबर 2, जिस पर शरअन कुर्बानी वाजिब थी मगर कुर्बानी ही की नीयत से जानवर खरीदा, अब यह जानवर कहीं खो गया, नहीं मिला, फिर इस मिस्कीन बेचारे ने दूसरा जानवर खरीदा, अब पहला जानवर भी मिला। इस सूरत में दोनों जानवरों की कुर्बानी उस पर लाजिम है, क्योंकि ये दोनों कुर्बानियाँ जानवर खरीदने की वजह से उस पर लाजिम हो गई। अगर वो गरीब मिस्कीन दूसरा जानवर नहीं खरीदता और पहला जानवर भी नहीं मिलता तो कुर्बानी माफ़ हो गई थी, बात आई और गई होती। लेकिन अगर अय्याम कुर्बानी के बाद वो गुमशुदा जानवर मिला तो अब ये मोहताज इंसान इस दूसरे जानवर को किसी दूसरे मोहताज को दे दे या उसकी कीमत सदका करे। अगर यही मसला किसी मालदार को पेश आया तो सिर्फ उस पर इन दोनों जानवरों में से किसी एक जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी। अगर कुर्बानी के अय्याम गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में किसी एक जानवर को जिंदा सदका कर दे या उसकी कीमत खैरात कर दे। बहवाले बदाइउ सनाया जिल्द नंबर 4। मसला नंबर 3, एक शख्स कुर्बानी के अय्याम में गरीब था, उसने जानवर खरीद कर कुर्बानी की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तीसरे दिन आफताब के गुरूब होने से पहले पहले वो साहिब निसाब बन गया, तो अब साहिब निसाब होने की वजह से उस पर दूसरी कुर्बानी भी वाजिब हो गई, लिहाजा दूसरे जानवर को भी फौरन कुर्बान करे। अगर नहीं कर सका तो इतनी रकम का सदका करना वाजिब होगा। बहवाले फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 5। मसला नंबर 4, लंगड़े जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है बशर्ते कि लंगड़े पाँवों को ज़मीन पर रख कर उसके सहारे चल सकता हो, और अगर नहीं चल सकता है, ज़मीन पर नहीं रख पाता है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। गरीब के लिए यही जानवर जायज़ है। मसला नंबर 5, जिस मादा जानवर के 4 पिस्तान हो, मसलन गाय, सिर्फ एक सूख गया हो और उससे दूध ना उतरता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अगर इसके 2 पिस्तान ऐसे हों या जिस जानवर के सिर्फ 2 ही पिस्तान हो, मसलन बकरी, एक सूख गया हो, तो इन दोनों सूरतों में ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। फतावा दारुल देवबंद सरबुलंद। मसला नंबर 6, ऐसा जानवर जो इतना कमज़ोर हो कि चल ना सके या इतना बीमार हो कि उठ ना सके तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हिदाया जिल्द नंबर 4 किताबुल उद्हिया। मसला नंबर 7, कुर्बानी या किसी भी हलाल ज़बीहा की हड्डियाँ हों, उनकी 2 किस्में हैं। जो हड्डियाँ बखूबी चबाई जाती हैं उनको खाया जाए, और जो चबाई नहीं जा सकती इनको कहीं मुनासिब जगह पर डाल दिया करें। रास्तों और सड़कों या गंदी जगहों पर डालना सही नहीं है। यह हज़रत हक़ जल्ल मजदूहू की दूसरी मखलूक की ग़िज़ा है। अलबत्ता ये समझना कि ये हड्डियाँ कुत्ते न खाएं वरना गुनाह होगा, ये ख्याल सही नहीं है। मसला नंबर 8, अगर कुर्बानी के गोश्त में गुंजाइश हो
تو 2 حصے گھر سے باہر رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کرے جن میں غریب بھی ہوں، مگر یہ ضروری نہیں کہ تمام رشتہ داروں اور تمام ہمسایوں کو ملے، چاہے گوشت کا ایک ہی ٹکڑا ہو، اور اس کے لیے 1-2 دن کے لیے مستقل گاڑی کو کرائے پر لے کر دور دراز رشتہ داروں کو بھی پہنچائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ چنانچہ اس دوران نہ ایسے لوگوں کو نماز کا خیال رہتا ہے اور نہ نماز باجماعت پڑھنے کا خیال، مگر اس اہم کام میں رات دن مشغول ہیں، اس سے احتیاط کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 9، صاحب نصاب نے اپنی قربانی کی مگر قربانی کے مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ زندہ نکل آیا تو زندہ حالت میں ہی کسی غریب کو صدقہ کی نیت سے دینا مستحب ہے، پھر اس غریب کو اختیار ہے اس کو پالے پوسے یا بیچ دے۔ مسئلہ نمبر 10، غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا مگر قربانی سے پہلے زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو بھی قربانی کے دنوں ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہی حکم ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکلا، مگر دونوں صورتوں میں اس بچے کا گوشت غربا پر صدقہ کرنا لازم ہے، خود نہیں کھا سکتا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر ذبح کرنے کے بعد بچہ مردہ نکلا تو یہ انسانوں کی غذا نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق کی غذا ہے، اگرچہ اس قریب ولادت حاملہ جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے، مگر تاہم قربانی درست ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے ساتھ آپ سے قسط نمبر 16 میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔